ये अचानक मस्जिद का पंखा कैसे बंद हो गया? हो गया काम, अब पता चलेगा मस्जिद के इमाम को। हाँ इमाम साहब, और कुछ जलने की भी स्मेल आ रही है। हाँ दीम, स्मेल तो मुझे भी आ रही है। कहीं ये पंखा तो नहीं जल गया? अरे नहीं इमाम साहब, ये पंखा कैसे जल सकता है? ये पंखा आज सुबह ही तो नया लगा है, इतनी जल्दी कैसे जल गया? हैरत की बात है यार, अल्लाह ही खैर करे। आप लोग यहीं बैठे, मैं भी देख कर आता हूँ, हो सकता है कि मीटर में कोई खराबी हो। अरे ये क्या, ये मस्जिद का मीटर किसने जला दिया है? तो भी तो अंदर स्मेल आ रही थी यार, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? अरे यार, ये सब कर कौन सकता है? मस्जिद के मीटर तक को नहीं छोड़ा। मैं बताता हूँ ये सब किसने किया है। हाँ यार बताओ, आखिर ये मस्जिद का मीटर किसने जला दिया है? भाई साहब ये मीटर अच्छा, तो ये सब कुछ उन्होंने किया है। मैं भी जाके इमाम साहब से पूछता हूँ कि आखिर उन्होंने ये सब किया क्यों है। जी अदीम भाई, चलें इमाम साहब से बात करते हैं। अरे इमाम साहब, बाहर उन लोगों ने मस्जिद का मीटर जला दिया है। मस्जिद का मीटर जला दिया? आखिर किन लोगों ने? अरे इमाम साहब, इन भाई साहब ने अपनी आंखों से देखा है। अभी थोड़ी देर पहले बिजली वाले आए थे और वो मस्जिद का मीटर जला के चले गए हैं। यहाँ पर परेशान होने का क्या फायदा है? हम ऐसा करते हैं, उनके दफ्तर चलते हैं, उनसे बात करते हैं जाकर। हाँ हाँ चलो। अरे इमाम साहब, आप भी चले हमारे साथ। आप मस्जिद के इमाम हैं और आपका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जल्दी चले। अदीम, मैं नहीं जा सकता तुम्हारे साथ क्योंकि मुझे यहाँ पर एक जरूरी काम है। ऐसा करो, तुम लोग जाओ, तब तक मैं अपना जरूरी काम कर लूँ। बड़े ही अजीब इंसान थे यार, इन लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं आती। इन लोगों को तो खुदा का खौफ ही नहीं है, अल्लाह ही पूछेगा इनसे। चलो। अरे सर, ये आपने क्या हरकत की है? आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? आपने मस्जिद का मीटर जलवा दिया है। अच्छा, जिस मस्जिद का मीटर हम लोग अभी जला कर आए हैं, उस मीटर की बात कर रहे हैं आप लोग? जी सर, हम उसी मस्जिद से हैं और हम उसी मस्जिद की बात कर रहे हैं। पता है कि मस्जिद के इमाम ने पिछले 3 माह से मस्जिद का बिल नहीं जमा करवाया और आखिरी बार मैं इमाम साहब को वार्निंग देकर आया था, लेकिन मेरी वार्निंग के बावजूद मस्जिद का बिल अभी तक जमा नहीं हुआ था। मजबूरन मुझे वो बिजली का मीटर काटना पड़ा। लेकिन सर, ये कैसे हो सकता है? हम सब तो मस्जिद का चंदा टाइम पर देते हैं, फिर उन्होंने बिल जमा क्यों नहीं करवाया? देखो, ये सब तो मैं नहीं जानता। आप लोग ये सब कुछ जाकर अपने मस्जिद के इमाम से पूछे और मुझे मेरा काम करने दे। इमाम साहब से पूछना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। एक मिनट रुके इमाम साहब, कहाँ भागे जा रहे हैं? बैठे यहाँ पर, आपसे कुछ बात करनी है। अब हमें पता चला कि आप हम लोगों के साथ क्यों नहीं आए थे। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। इमाम साहब, हमें आपसे ये तवक्का नहीं थी, आपने जरा भी लिहाज नहीं किया। आप मस्जिद के इमाम हैं और आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती। आपने 3 महीने से इस मस्जिद का बिल नहीं जमा करवाया। क्या मस्जिद का इमाम होने के नाते आपको ये काम जेब देता है? तुम लोगों को ये तो पता चल गया कि मैंने मस्जिद का बिल नहीं जमा करवाया, लेकिन क्या तुम लोगों को ये पता है कि मैंने मस्जिद का बिल क्यों नहीं जमा करवाया? इतना सब कुछ तो वैसे ही हो गया है, अब आप ये भी बता दें कि आपने ये सब क्यों किया है? याद है तुम लोगों को, मैं तुम्हारे पास आया था। अदीम भाई, शुक्र है आप मुझे यहीं पर मिल गए, मैं आप ही की तरफ आ रहा था। अदीम भाई, मैं बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, क्या मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? मजबूर है? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया इमाम साहब? हर महीने मैं मस्जिद में चंदा देता तो हूँ, और आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, जाएं आप यहाँ से। नहीं, ठीक है अदीम भाई, अल्लाह आपका भला करे। हाँ ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए सेंड कर दो। शुक्र है मेरे अल्लाह, आज तो तूने मुझे अच्छा खासा मुनाफा दिया है। यूसुफ भाई, मैं आपके पास बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे। मैं इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूर हूँ, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? मदद? कैसी मदद? मुझे थोड़े से पैसों की जरूरत है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मैं थोड़े दिनों बाद आपको वापस कर दूंगा। नहीं इमाम साहब, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास जो थोड़े बहुत थे, मैंने अपने बच्चों की फीस जमा करवा दी है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। ठीक है यूसुफ, अल्लाह तुम्हारी मुश्किलात हल करे। या खुदा, अब मैं क्या करूं?
मेरी तो किसी ने मदद ही नहीं की। ऐ मेरे मालिक, तू तो दिलों के हाल जानता है। तू तो जानता है कि मैं कितना मजबूर हूँ और मैं मजबूरी में ये सब काम कर रहा हूँ। मेरे पास जब भी पैसे आएंगे मैं मस्जिद के पैसे मस्जिद को वापस कर दूंगा। बस यही वजह थी कि मुझे मस्जिद के पैसे इस्तेमाल करना पड़े। इमाम साहब हमें माफ़ कर दे, हमें नहीं पता था ये सब कुछ आपने अपनी मजबूरी के तहत किया था। उल्टा हम तो ये सोच रहे थे इमाम साहब कि मस्जिद का चंदा आपको हर महीने मिलता है और आपने फिर भी मस्जिद का बिल नहीं जमा करवाया। अगर हमें पता होता कि आपकी इतनी बड़ी मजबूरी है तो हम आपके साथ ऐसा कभी भी ना करते। इमाम साहब, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। हम अपनी ज़िंदगियों में इस कदर मशगूल हो चुके हैं कि हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि एक मस्जिद का इमाम किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा होगा। हम लोगों को चाहिए कि मस्जिद के साथ साथ इमाम का भी ख्याल रखें। हाँ मान, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और इमाम साहब आप परेशान ना हो, हम इलाके के लोगों को बोलकर आपकी तनख्वाह जरूर बढ़वाएंगे। अब हम चलते हैं। बेशक हम मस्जिद के लिए चंदा तो देते हैं, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि मस्जिद में एक इमाम भी होता है जो हमें दिन में 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करवाता है। हमें चाहिए कि हम मस्जिद की ज़रूरियात के साथ साथ इमाम की ज़रूरियात का भी ख्याल रखें। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।